गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके किसी भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो भी इस बीच में जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, 13 दिसंबर को दोस्तों, 14 दिसंबर को हर एक सेट में अभी तक जितना भी एग्ज़ाम है दोस्तों 2020 से 20 के बाद से दोस्तों, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से दोस्तों आपको क्वेश्चन 1 या 2 देखने को हर एक एग्ज़ाम में मिलता ही है दोस्तों। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग देखिए, मेरे ये यूनिट सेकंड है दोस्तों। सचिन सर का जो बुक आया हुआ है सीटेट सीडीपी का, जो कि आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क के सीडीपी पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ से करते हैं दोस्तों 30 में 30 मार्क आप ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनिट सेकंड का है, चैप्टर 13 नंबर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है दोस्तों? इसमें नेगेटिव हमें ढूंढना है दोस्तों, क्या सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सत्य नहीं। 1 और 3 दोस्तों सत्य नहीं है। बोल रहा है, छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। ये सत्य नहीं है दोस्तों। उसके बाद 3 नंबर देखिए, पूरी तरह से पारंपरिक किताब ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। पूरी तरह से पारंपरिक किताबें दोस्तों, ये भी गलत है। बातों की 2 नंबर सही है, पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है। ये सही है। 4 नंबर में है, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है। ये सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। यह किताबी ज्ञान को बढ़ावा नहीं देती, प्रयोगात्मक ज्ञान पर बल देती है। अब 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है दोस्तों? देखिए, आलोचनात्मक सोच ये प्रस्ताव रखती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा द्वारा बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक चिंतन से तात्पर्य है अपने स्वयं के मतों पर चिंतन करना एवं प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर में, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा दोस्तों, अनुभवात्मक। इसका ऑप्शन अनुभवात्मक सही होगा दोस्तों। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देती है, बच्चों को अनुभव द्वारा ज्ञान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? तो बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों देखिए इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मातृभाषा के प्रयोग पर बल देती है। मातृभाषा द्वारा बच्चे समायोजित होना सीखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? किसको बढ़ावा देती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 3 और 4। अन्वेषण आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है, चर्चा आधारित उपागम को बढ़ावा देती है, वेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास को बढ़ावा नहीं देती, और रटकर याद करना को उसको भी बढ़ावा नहीं देती दोस्तों। ऑप्शन इसका सही 3 होगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पुनरावृत्ति और रटकर याद करने का समर्थन नहीं करती। अन्वेषण आधारित अधिनियम और सक्रिय भागीदारी द्वारा
अधिनियम पर बल देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है दोस्तों? किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है दोस्तों? देखिए इसमें अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा शास्त्रों को अधिगमकर्ता केंद्रित मानती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? किस पर जोर दिया है दोस्तों? बहुविषयकता शिक्षा पे एनईपी 2020 ने जोर दिया है। देखिए बहुविषयक शिक्षा छात्रों को गहन कौशल विकसित करने और व्यापक दृष्टिकोण के साथ समस्याओं को निपटने के लिए तैयार करती है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक मुख्य कदमों में से एक है। मुख्य कदमों में से दोस्तों एक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है अभिकथन और कारण दोस्तों। देखिए अभिकथन बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और कारण इसका छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। इसका सही विकल्प दोस्तों क्या होगा? देखिए इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, कि ए और दोनों सही है और ए आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा का प्रयोग करके बच्चों को समायोजित होने एवं अवधारणाओं को आसानी से समझने में सहायता मिल सकती है दोस्तों, सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में दोस्तों, बोल रहा राष्ट्रीय शिक्षा, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? कौन से तरीकों पर बल देती है दोस्तों? देखिए ऑप्शन इसका दोस्तों चारों सही होगा। अनुभवात्मक अधिगम पे बल देती है, डिजिटल अधिगम पे बल देती है और वैज्ञानिक अधिगम पे बल देती है और करके सीखने पे बल देती है दोस्तों। मतलब चारों अधिगम पे बल देती है। देखिए इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुभव द्वारा सीखने, करके सीखना, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम आदि तरीकों पर बल देती है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर में है, बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? आकलन के क्या उद्देश्य है दोस्तों? इसका आंसर नंबर 4 देखिए 2, 3, 4 सही होगा। 2, 3, 4 और एक गलत है दोस्तों। देखिए इसमें है दोस्तों सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव तो दोस्तों होगा ही नहीं। और देखिए 2 में बोल रहा है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये हो सकता है जो मतलब पढ़ा रहे हैं उसको दोहरा सकते हैं। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही है दोस्तों। और 4 में है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, 4 भी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका थोड़ा सा विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना एनईपी 2020 का उद्देश्य नहीं है। डर पैदा करना उद्देश्य नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। प्रस्तावित बदलाव क्या है दोस्तों? मानकीकरण से लचीलापन ये बदलाव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दोस्तों सोल्यूशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मानकीकरण से लचीलापन पर बल दिया है, जरूरत के हिसाब बदलाव करना। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन सही। बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, बहुभाषिता को दोस्तों कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुभाषिता को प्राथमिकता देता है ताकि अधिगम को सरल बनाने में सहायता करना
करता, न कि उसे जटिल बनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? क्या प्रस्तावित करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही है, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा, यह ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए पाठ्य चर्चा अर्थपूर्ण एवं उनकी क्षमता आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है दोस्तों? किसको प्रस्तावित नहीं करती है? देखिए, ऑप्शन ए से यह सीखना कि कैसे सीखना है, 2 में है विषय वस्तु में बढ़ोतरी, 3 में है 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, 4 में मानकीकृत पाठ्य चर्चा शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा, 1 नंबर आंसर सही है। 2, 4 मतलब प्रस्तावित नहीं करती है, बाद बाकी दोस्तों 1 और 3 सही होगा। देखिए, इसका आंसर नंबर 1 इसमें सही है, मगर ऑप्शन में चलते हैं तो देखिए, यह सीखना कि कैसे सीखना है, यह सही है दोस्तों, यह सही प्रस्तावित करती है। यहाँ निगेटिव हमको पूछा, निगेटिव कौन सा है, तो देखिए निगेटिव में 2, 4 विषय वस्तु में बढ़ोतरी, यह गलत है दोस्तों। उसके बाद 3 में है 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड, ये भी सही है। और 4 में मानकीकृत वाला तो दोस्तों पहले बताया, जहाँ मिलेगा उसको काट दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए NEP 2020 विषय वस्तु में बढ़ोतरी एवं मानकीकृत पाठ्य चर्चा शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन को प्रस्तावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो संकल्पनात्मक समझ पे दोस्तों बल देना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पे बल देना चाहिए। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बच्चे के संकल्पनात्मक समझ द्वारा शिक्षा को बल देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह, दोस्तों इसमें ऑप्शन है 3, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही है, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करें, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करें। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यार्थी का 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करें, यही सही होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्र, पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्र दोस्तों इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है, संलग्न और संदर्भित हो, संलग्न और संदर्भित हो। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पाठ्य चर्चा बच्चों को संलग्न करने वाली है। पाठ्य चर्चा को वास्तविक अनुभव द्वारा समृद्धि एवं रचनात्मक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर में बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? क्या प्रस्तावित करती? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका 4 सही होगा, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। देखिए, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट में अध्यापक समूह अभिभावक और स्वयं भी अपनी परफॉर्मेंस को अंक देता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा दोस्तों, समूह कार्य और स्व आकलन, समूह कार्य और स्व आकलन, यह सही प्रस्तावित समावेश को प्रस्तावित करती है दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मूल्यांकन समूह कार्य द्वारा किया जाता है। समूह कार्य से बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है दोस्तों?
किसकी वकालत की गई है? तो एक में सही है शिक्षार्थियों का समग्र विकास, शिक्षार्थियों का समग्र विकास, ये सही है दोस्तों, शिक्षार्थियों का समग्र विकास। उसके बाद 2 में है अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, ये भी सही है। और 4 में बहुभाषावाद, ये भी दोस्तों सही है। चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के समग्र विकास, अनुभव द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम में कटौती, बहुभाषिकता की वकालत करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए इसमें हमको निगेटिव ढूंढना है दोस्तों। निगेटिव दोस्तों देखिए 1 नंबर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है, सही है दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रचनात्मक मूल्यांकन से योग्यात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, ऑप्शन यही ऑप्शन दोस्तों गलत है। और 3 नंबर में देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। 4 में दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों की उन्नति पथ में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होना चाहिए ये भी सही होगा दोस्तों। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन पर बल देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसमें भी निगेटिव ही ढूंढना दोस्तों। देखिए सही नहीं है, देखिए दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही नहीं है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, यही दोस्तों गलत ऑप्शन है। बाद बाकी ऑप्शन दोस्तों सही है इसका। देखिए 1, 2, 3 सही है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, सही है। 2 में रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होंगी। और 3 में रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, ये तीनों सही है दोस्तों। 4 नंबर गलत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर लड़की केंद्रित नहीं होती है, इसके व्यक्तिगत कार्य सामूहिक कार्य दोनों को शामिल किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 3 सही होगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र दोस्तों। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र शामिल करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 24 नंबर में है, बोल रहा है विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, चारों ऑप्शन सही होगा। भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, 3 में पोर्टफोलियो बनाना, ये भी सही है। और 4 में परियोजना। देखिए भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, 3 में पोर्टफोलियो बनाना और 4 में है परियोजना, ये चारों ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऊपर लिखित सभी विधियों को प्रस्तावित करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए दोस्तों? क्या दर्शाना चाहिए? समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका देखिए 2 सही है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति दर्शाना चाहिए, यही ऑप्शन दोस्तों सही होगा।
और बाद बाकी गलत है दोस्तों। देखिए 360 डिग्री उन्नति पत्र में सभी पक्षों को प्रस्तावित किया जाता है सीखने के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है दोस्तों? तो देखिए अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। 2 में है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने, ये तो दोस्तों गलत है। और अगला बोल रहा है दोस्तों, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। और 4 में दोस्तों द्विभाषिक उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालती है, ये दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन इसका दोस्तों सही होगा। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुभाषिकता का समर्थन करती है, बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को दोस्तों देखिए 2, 3, 4 से शिक्षा को समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, सही है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। 4 में है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। और 1 में देखिए क्या बोल रहा है, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित, ये गलत है दोस्तों, केवल मिला नहीं होगा। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समालोचनात्मक चिंतन विकास पर बल देती है। समालोचनात्मक चिंतन से बच्चे समस्या का समाधान सीखते हैं, अन्वेषण पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो बहुभाषावाद सिफारिश करती है दोस्तों। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुभाषिकता की सिफारिश करती है दोस्तों। और 9 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा दोस्तों, अनिवार्य विशेष शिक्षा द्वारा इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। बाद में देखिए उपयुक्त इमारती ढांचा को बढ़ावा दिया है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक दिया है बढ़ावा दोस्तों। 4 उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ये भी बढ़ावा दिया है दोस्तों। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार दिव्यांग छात्र सामान्य विद्यालय रेगुलर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका केंद्र बिंदु दोस्तों है बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा दोस्तों। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विषय का ज्ञान कराकर ताकि बच्चे 9th क्लास में अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समग्र शिक्षा पर बल देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31 में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मूल्यांकन से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि में बच्चे ने कितनी प्रगति की है और महत्वपूर्ण मानते हैं। और 32 में है दोस्तों क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई दोस्तों? इसमें किसकी वकालत नहीं की गई है दोस्तों? तो देखिए 2, 3, 4 का वकालत नहीं किया गया, योगात्मक मूल्यांकन वकालत नहीं किया गया है, पाठ्यक्रम में वृद्धि का नहीं किया गया और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी नहीं किया गया, बल्कि संरचनात्मक समझ पर जोर देने का वकालत किया गया है दोस्तों। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है NEP 2020 का दोस्तों पर बल देती है, पाठ्यचर्चा में विषय वस्तु की कटौती का समर्थन करती है, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है, बच्चों को संप्रदाय समझने पर बल देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है दोस्तों? यह किस पर बल देती है? देखिए दोस्तों
लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पे बल देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गतिविधि लचीली होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों। 34 में है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है दोस्तों। तो ये जानकारी देता है दोस्तों विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है दोस्तों, इस पे इसका मूल्यांकन का दोस्तों जानकारी देता है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बच्चे के समग्र विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कक्षा में और कक्षा के बाहर भी सहायता देने पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए दोस्तों, फर्स्ट सही होगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण दोस्तों। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण दोस्तों, यही सही होगा। देखिए एनईपी 2020 विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल के विकास पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है दोस्तों। किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्या बोल रहा है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, इसकी ओर दोस्तों बदलाव का प्रस्ताव रखती है दोस्तों, कैसे सीखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बच्चे कैसे सीखते हैं पर बल देती है। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है दोस्तों। तो पाठ्य चर्चा का लचीलापन पे जोर देती है, पाठ्य चर्चा का लचीलापन पे जोर देती है। देखिए पाठ्य चर्चा लचीलेपन से तात्पर्य है कि छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा पिछड़े और अक्षम बच्चों को लाभ पहुंचने के लिए लचीलेपन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 में, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 देखिए सही है दोस्तों, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 संरचनावादी उपागम पर आधारित है जो बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी द्वारा अधिगम पर बल देती है दोस्तों। 39 में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों। क्या प्रस्तावित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है दोस्तों, 1, 2, 4 प्रस्तावित करती है। देखिए विद्यालय की पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु में कटौती, यह प्रस्तावित करती है। उसके बाद थर्ड में रटंत अधिगम को महत्व देना दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, रटने वाला तो होगा नहीं, बात बाकी दोनों सही है। विद्यालय की पाठ्य चर्चा के लचीलेपन में वृद्धि, ये है दोस्तों सही है। और 4 में विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये 1, 2, 4 सही है दोस्तों। देखिए एनईपी 2020 रटंत मुक्त अधिगम पर बल देती है दोस्तों। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, 1 नंबर इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए एनईपी 2020 प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा के माध्यम से निर्देश देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है दोस्तों। देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यही दोस्तों सही है। देखिए बोल रहा है एनईपी 2020 सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने पर बल देती है,
सभी विद्यार्थियों के विकास पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 42 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी होना चाहिए। अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी दोस्तों होनी चाहिए। देखिए एनईपी 2020 खोज उन्मुखी होनी चाहिए, अर्थात बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता माना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए इसका ऑप्शन में दोस्तों 2 सही है। इसमें दोस्तों बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों। देखिए बहुभाषिकता में सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाता है। मातृभाषा के प्रयोग का समर्थन करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए दोस्तों। देखिए अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए दोस्तों। 3 नंबर सही है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुभव द्वारा अधिगम बल देती है और समालोचनात्मक चिंतन का अर्थ है अपने स्वयं के मतों पर चिंतन करना एवं प्रश्न पूछना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है दोस्तों? कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया था दोस्तों? इसका 4 नंबर ऑप्शन देखिए सही होगा। यही प्रावधान नेगेटिव है दोस्तों। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम दंड वाला तो पहले ही दोस्तों काट दीजिए, यही गलत आंसर होगा इसका। देखिए एनईपी 2020 का इनाम और दंड के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करती है। बच्चों को दंड कभी नहीं देना चाहिए दोस्तों। आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और कल दोस्तों इसके अगले वाले इसका जो थ्योरी है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या कहा गया है दोस्तों, वो हम कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, काहे कि वो पूरा थ्योरी है दोस्तों। उसमें अगर वो पूरा पढ़ लेते हैं तो आप कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और जो दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखें वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसका प्रीवियस ईयर भी करवा रहे हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।